खत्म हो गया जितना था सब खत्म हो गया। प्रचार ऐसे होता है, इंसान सुधरेगा जब हम खुद सुधरेंगे, संकल्प है हमको सुधरना है। पंडित जी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है साथ साथ। अटल जी ये ऐसी क्यों सफल है कि दृढ़ संकल्प, इनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। आप सोचिए PHU जैसा इतना बड़ा, ये उनकी कल्पना देखिए, कुछ नहीं था लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना के। मैंने कहा शायद मैं गरीब आदमी से पीछे नहीं देखा पर देख लिया। अरे ये सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं सौभाग्य। अच्छा 99 है अभी। कर्म करने की बात 100 में हो जाएगी तो कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि क्या पता रहेंगे नहीं रहेंगे। भगवान तो कहते हैं सत्य काम कर रहा हूँ कि आप क्या करोगे, मैं तुम्हारा काम में छोटा काम है कि सारे महाभारत में सारी रणनीति जो वो लोग बना रहे हैं कोड वाले, उनका तो मैं ही सिखा रहा हूँ, नहीं तो खुद भी बेचारी को बाहर करी बता दो। समाज को अरे वो क्या नाम है उसका? हम सुधर जाएंगे, हमारा परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, पर हम तो सुधरेंगे क्योंकि हमारा जैसा आचरण करते हैं हमारे बच्चे उसकी क्या करते हैं नकल। सबसे पहले अनुरोध है कि आप अपना समझिए वही चलेगा। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में श्री विनीत कुमार गुप्ता जी जो लोहिया ग्रुप के चेयरमैन हैं और राष्ट्र समाज मैगजीन से लेकर के और समाधान फाउंडेशन का शुरू से ही बहुत ही सहयोग उनका रहा है। आप महाराजा अग्रसेन टेक्निकल कॉलेज है और जो समूह है उन सबके चेयरमैन हैं। हमारे बीच में श्री इंद्रपाल सिंह जी हैं, अखिल भारतीय नट घुमक्कर आदिवासी समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एवार्डी में जो अभी आए हैं श्री विपिन गोयल जी समाज सेवी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और श्री गौरव राजन गर्ग जी, श्री गौरव राजन गर्ग जी आप फाउंडर है ग्रोथ मास्टर ग्रुप है इसके, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में संतोष त्रिपाठी जी हैं, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनका सम्मान गुप्ता जी जो लोहिया ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनका स्वागत है। दे दो। हमारे बीच में किरानी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बहुत स्वागत है। श्री विपिन गोयल जी का, श्री गौरव गर्ग जी का जो पांच बार की विधायक, जिस जमाने में लोग अपने घर में 2-3 हजार के कमाने उस जमाने में 1 मुर्गी 1.5 लाख में एक बार मुक्ति लाएगा तो ये करने की जाएगी। इनके बारे में 5 बार भी विधायक है, श्री विपिन गोयल जी का भी निकाल के भैया, विपिन गोयल जी का
ये दो हैं, 5 बार ले लीजिए, 5 बार श्री गौरव गर्ग जी का है। श्री गौरव गर्ग जी आप भी आए। 1 साल हो गया। सर इधर देखिए तो ये अनुज शर्मा जी का भी है, ये निकालो अनुज शर्मा जी का। हाँ अनुज शर्मा जी का एक बार सबका ग्रुप का ले लो। आइए गणपत सभी को नमस्कार। सर आज मदन मोहन मालवीय जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना टाइम पहले अपने नियम कायदे बना के चले और आज हम उनको याद करें। खाली याद आप लोगों ने किया है या आप लोगों की शक्ल बता रही है। कोई ऐसा बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे। खुश नजर वो आएगा जिसने मेहनत की होगी जिंदगी, नहीं तो ऐसे ही ये तिवारी जी ऐसे ही प्रोग्राम हर साल करते रहेंगे और ये शाल और ये गीता बांटते रहेंगे और सुन करके चाय पी करके चले जाए। पिछले कई सालों से शायद हो रहा, लेकिन याद रखना खुश वही रहेगा जिन्होंने अपनी माता, राष्ट्र माता, गौ माता और प्रकृति के बारे में सोचा और किया है, खाली सुना है नहीं। ये आपके सामने प्रत्यक्ष, हम तो प्रैक्टिकल आते, हमने साइंस पढ़ी है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल किया है। यहाँ तकरीबन लोग 28-30 से ऊपर की एज के हैं और मैं अब ये पूछ रहे हैं, दोनों आप लोगों से पूछ रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जी बड़ी तेज आंखों से पूछ रहे हैं और अटल जी बड़े सॉफ्ट तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ दोनों रहे हैं। क्या इतनी बड़ी एज में आप लोगों ने क्या किया? गरीब वो होता है जितनी आपकी उम्र है, क्या अपनी उम्र के बारे में 50 के हैं, 40 के हैं, 60 के, क्या 65 लाइनें लिख सकते हैं क्या? हर आदमी घर जाके सोचे और लिखे कि मैंने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी देशभक्ति के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में, अपनी जीवन शैली के बारे में मैंने क्या किया है। आज रात को जाके थोड़ा सा अपने दिमाग को, जो 16 इंच का हमने 16 अंश, और मैं तो कहूँगा 2000 पहले से जो दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने आप को नहीं पहचाना। हम लोग दूसरों के चक्कर में पड़े गए। ये टाई वाले बहुत अच्छे हैं, फॉरेनर बहुत अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। अरे सबसे अच्छी पढ़ाई तो हमारे यहाँ होती है। दुनिया यहाँ से किताबें चुरा के ले ली, हमारी यूनिवर्सिटी जला दी, हमारे अच्छे लोगों को मार दिया, उनको ऊपर बढ़ने नहीं दिया। मेरा आप लोगों से यही है कि ज्यादा इन भाषणों के चक्कर में ना पड़े, इसके बारे में सोचें और करें और अगले दिन अपना टेस्ट लें अपने आप। देखो आपका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा। ये मैं गारंटी से 1000 रुपए के एफिडेविट में मैं लिख के देता हूं। मेरी बात में कोई शक तो नहीं है? इतना पढ़े लिखे या इतने, जैसे जो हमारे महात्मा जी पर, जिनकी मैं तो महात्मा जी कहता हूँ, अपनी जेब की विचारों के पास तो जेब भी नहीं, और हमारे पास तो दाएं बाएं सब जगह जेब। हम जेब ठूसने के चक्कर में रहते हैं, पेट भी ठूसते हैं और जेब भी ठूसते हैं, खाते भी ज्यादा है और जेबों में पैसा भी ज्यादा रखते हैं। क्या जरूरत है? जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, बात थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद की है, तो मैं ये है कि अपने बच्चों को, रास्ते में था, आप तो पक चुके हो, आपको बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हमारे देश की हालत ये दिखाई दे रही, चमक दमक ऐसी हालत है नहीं, चमक दिखाई से अपने बच्चों को मजबूत करें और अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करें। और जो ये गोष्ठियां होती हैं, जो बताया था उसको लिख लें, बार बार रसोई में, बाथरूम, टॉयलेट सब जगह लिख दें और उसके ऊपर मनन करें और उसके ऊपर काम भी करें। जय हिंद, जय। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं तो भाई सुरेश जैन जी की तरफ बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। ज्यादा मैं स्टेजों को बोलता नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल काम करता हूँ।
वो सुरेश जैन जी को पता है। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। भारत सरकार में नरेश कोट तक रहता हूँ। FCI में भारत सरकार का मेंबर हूँ, रेलवे बोर्ड सदस्य भी हूँ और PAC मेंबर हूँ टेलीफोन डिपार्टमेंट में भारत सरकार की तरफ से। तो मैं समाज सेवा का, रिश्तों का काम और बाकी तो गौ सेवा का काम, बाकी किसी के सामाजिक झगड़े हो को निपटवाने का काम, तो जिस तरह का भी जो समाज के काम में आ सकता हूँ मैं उतनी सेवा के लिए जो मेरी उम्र है उस हिसाब से मैं कम से क्या 70 लाइन लिख सकता हूँ भारद्वाज साहब की तरफ से। मतलब ये है जो उन्होंने कहा था, तो मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें। माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री विनीत कुमार गुप्ता जी आप आए और आपका राष्ट्र समाज और समाधान फाउंडेशन को बड़े लंबे समय से सदा से आपका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता रहा। आप आए और अपने मुताबिक आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और उस समय चलता था मंच पर पधारे हुए सभी हमारे आदरणीय सब लोग बैठे हुए हैं। इस कौन से भी हमारे महाराज श्री बैठे हुए हैं और सभी लोग, सभी सम्मानित अतिथिगण। आज का दिन एक ऐसे महानुभावों को श्रद्धांजलि देने का है जो कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उनका मैं सुबह गया था उनकी समाधि पर भी। आज उनका जो है मोदी जी भी आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अटल जी क्योंकि लखनऊ जाते थे और मैं भी मुरादाबाद रहता हूँ, तो अटल जी से काफी दफा लखनऊ वेल में मुलाकात होती थी। ये बात मैं बता रहा हूँ सन 1985 और सन 1990 के बीच की। तो एक ऐसी शख्सियत थी जो कवि तो थे ही, लेकिन जो उनके अंदर की जो भावनाएं थी, राष्ट्र के लिए जो उनकी कल्पना थी, जो कि उन्होंने साकार भी किया अपने 5 साल के प्राइम मिनिस्टर काल के अंदर, इस देश को नई दिशा देने में उनकी बहुत सारी ऐसी कामनाएं थी इस देश के लिए। वो चाहते थे जो हमारी नदियां हैं वो इस तरह से बहे कि किसानों का जो उसको डाइवर्जन करना था वो काम अधूरा रह गया था उनका। तो बहुत सारे काम उन्होंने किए। ये रोड जो बनाने के कार्य थे ये भी सब उन्हीं के समय में सब शुरू हुए थे, जो आज मोदी जी जिनको आज पूरी तरह उसको कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो समाज का काम है इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जो गरीब लोगों के लिए हम सेवा करते हैं उससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सब एक गरीब लोगों के अंदर भगवान का निवास होता है। अगर हम समाज की और छोटे अपने जो भी मनुष्य है उनकी सेवा करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इसी में सभी का हित है। और मैं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे कहना भी चाहूंगा कि जो भी हमारे मनुष्य हैं उन सबको जो है अगर आप भगवान के रूप में देखेंगे, क्योंकि सबके अंदर भगवान का निवास है, हर एक के अंदर ईश्वर का निवास है। तो मैं समझता हूँ हमारा ये देश, हमारा ये समाज जब उठकर खड़ा हो जाएगा तो हमारा देश भी एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा और हम एक अपने देश में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अनुराधा मनोचा जी से। आप समाज सेविका हैं तो आप यहाँ के सम्मानित मंच, आए हुए सभी अतिथि, सभी स्पॉन्सर्स और मीडिया से आए हुए सभी लोग जो आज के कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत ढंग से कवर कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और स्वागत करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और आज मैंने बहुत महान लोगों को सुना, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबसे मेरा मिलना हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं अनुराधा मनोजा, भारतीय जनता पार्टी प्रभारी जिला की मैं पूर्व में महामंत्री रही हूँ और अपने साइंस योजना हूँ। आज मैं दिल्ली प्रदेश में भी महिला मोर्चा में जुड़ी हुई हूँ। अपना कंप्यूटर्स का व्यवसाय करती हूँ, साथ में समाज सेवा करती हूँ। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, पहले तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कई महीनों की मेहनत होती है जो हम 2 घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं और इस मेहनत में कई सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। आज जिस तरह से अभी हमारे लोहिया ग्रुप के ऋषि ने बताया कि माननीय मदन मोहन मालवीय जी का और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, तो उनके इस उत्सव पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो हम ये कार्यक्रम करते हैं, तो ये कार्यक्रम करने से फायदा क्या होता है? ये होता है कि इंसान जीवन में 2 बार मरता है। एक बार तब मरता है जब वो अपना शरीर को छोड़ता है और दूसरी बार तब मरता है जब लोग उसकी कुर्बानियों को याद करना भूल जाते हैं, तो वो असली रूप में मर जाते हैं। जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां करी और आज अगर हम उनको याद नहीं करते तो उनकी कुर्बानियां कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इस तरह की गोष्ठी करने से, कार्यक्रम करने से उनके जो बलिदान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लोगों को पता चलते हैं। तो ये बहुत ही अनिवार्य है और बहुत जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। मैं अभी पंडित जी ने बोला, जिससे बहुत अच्छी बात बोली पंडित जी ने, मुझे बहुत पसंद आई कि आज की डेट में जो बहुत ज्यादा कलह हो रहे हैं क्योंकि हमारी जुबान मीठी नहीं रह गई है। कि पंडित जी ने बोला कि हम आपस में कड़वी जुबान पे और मीठी जुबान पे नहीं बात कर पा रहे। तो कहते हैं ना कि लफ्ज तो भुलाए जा सकते हैं लेकिन लहजा नहीं भुलाया जा सकता। कि हम बात को, कई बार हम सिंपल बात को इतना कॉम्प्लिकेट करके, या टोन हमारी ऐसी होती है कि वो बात कई बार चुप जाती है, जबकि बात सिंपल होती है। तो इसीलिए लफ्जों के साथ साथ में लहजे का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पंडित जी की बात बहुत अच्छी है और अभी हमारे बीच में डॉक्टर कहता है कि एक जो समस्या बहुत भारी हो रही है वो है ब्रेन ड्रेन, कि हमारे देश का युवा पढ़ लिख कर हमारे देश में रहना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमी है कि हमने अपने बच्चों को देश प्रेम नहीं सिखा पा रहे, उनको नहीं रोक पा रहे अपने देश में। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ लिख के सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो देश को संभालेगा कौन? बाहर के देशों में जाके टैक्स दे रहे हैं, अपने देश में टैक्स दो ना। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिस धरती माँ का कर्ज तुम्हें उतारना चाहिए, उस धरती माँ के पास रहो, उसका कर्ज उतारो। तो यहाँ पे देश के अलग अलग लोगों से अलग अलग विचार मैंने सुने और मन बहुत खुश हुआ सब लोगों से मिलके। अंदर तक मेरी आत्मा झिझोड़ गई कि कई चीजें जो मेरे को सचमुच में बहुत टाइम से सोच रही थी, आज सुनने को मिली, बड़े लोगों से मिलने का मिला। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें सम्मान दिया, उसके लिए आपको सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ प्रमोद तिवारी जी का, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। धन्यवाद। सुश्री श्रीमती सुकृति माथुर जी आई हुई है। आप संस्कृति प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के संयोजिका है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे बीच में अनिल चौधरी जी हैं जो कुंज बिहारी ग्रुप फिल्म बनाने की कंपनी है और उसके डायरेक्टर हैं। आपका भी हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। चौधरी इंद्रपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और 2 मिनट पर, चूंकि आप अखिल भारतीय नट घुमक्कर आदिवासी समाज तो आपका अनुभव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप उन समुदाय को देखते हैं जिस समुदाय का जल्दी लोग जाना नहीं चाहता। हालांकि उनका भारत के इतिहास में, भारत के आजादी में और मुगलों से लड़ने से लेकर के और पुराना बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन आज वो अछूते की तरह सड़क के किनारे पड़े हुए हैं और आप जैसे व्यक्ति उनके करीब जा करके उनके दुख को, दर्द को समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सर गलत तो नहीं कहा? इस मंच पर बैठे हुए उद्देश्य के साथ आदरणीय सभी सम्मानित और मेरे सामने बैठे हुए जरूर किसी न किसी जिम्मेदारी, चाहे राष्ट्र की
जिम्मेदारी हो, चाहे किसी संगठन की जिम्मेदारी हो, या किसी गरीब परिवार की जिम्मेदारी हो, या फिर अपने घर की जिम्मेदारी हो, मेरे सामने बैठे हुए सभी का इस मंच के माध्यम से आदर सम्मान करता हूँ। आज देश दुनिया का बहुत बड़ा दिन है। जो आज विश्व हमारा देश होने जा रहा है, आज ऐसे महापुरुष और पूरे विश्व के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी और लोहा पुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। मैं इस मंच के माध्यम से सर झुकाकर उनको तुम आओ तो सही, राज मोहब्बत का छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही, और जख्म सीने का सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। और माना शहर मेरा है अंधेरों का शहर, माना इससे पहले है कि माना शहर मेरा है अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। और मुझे क्या गर्ज है इस बेदर्द दुनिया की। आज जो पूरी दुनिया जिस तरह से नेशन स्टेट से, कॉर्पोरेट स्टेट से होते हुए आज टेक्नो स्टेट में आकर के पूरी जनरेशन का इकोनॉमी और इकोनॉमी को खराब करने जा रहा है, उस दिशा में अगर गौर से देखेंगे तो मुझे क्या गर्ज है उस बेदर्द दुनिया की। हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। तो हम मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आई हुई है सुकृति माथुर जी, आप आए और अपना विचार हम लोगों को दें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोली भारत माता की जय, जय श्री राम। आज इस कार्यक्रम में के संयोजक डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी और जो सारथी बनकर मुझे यहाँ लेकर के आए हैं आदरणीय पवन शर्मा जी, जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बाहरी दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर आदरणीय महाराज जी, महर्षि पंडित रमन गुरु त्रिवेदी जी, डॉक्टर चित्रलेखा शर्मा जी एवं सभी सम्मानित सदस्य और यहाँ श्रोताओं की श्रेणी में बैठे आप सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे दो ऐसे महामानव श्रद्धेय अटल जी, जिनका आज सुबह कार्यक्रम उनकी स्मारक स्थल सदैव अटल पर, उनकी जो स्मारक स्थल है उस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम, जैसे कि उनकी 101वीं जयंती है जो पूरा भारत मना रहा है, जन्म शताब्दी के रूप में मना रहा है। उस कार्यक्रम में मुझे मंच संचालन का अवसर शीर्ष नेतृत्व द्वारा मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ, जहाँ हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सभी उपस्थित रहे और हमारे ऐसे दूसरे महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जी, दोनों ही महामानवों को मैं नमन करती हूँ, स्मरण करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी के कुछ आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि वे एक प्रखर नेता तो थे ही, एक प्रखर कवि भी थे। उनकी जो कविताएं हैं और उनका जो वाक्पटुता थी, उनकी जो भाषण कला थी, उसके मुरीद तो विरोधी भी थे। तो उनकी कविताओं में से एक बहुत ही सुंदर कविता है जो हम सभी के हृदयों में एक अमिट छाप जैसी है। मैं उन्हीं की कविता आपके मध्य पढ़ना चाहूंगी अगर आज्ञा हो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जो दिशा माननीय अटल जी ने हम सभी को नए भारत की दिशा दिखाई थी, हमारा भारत
उसी की श्रेणी में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बनने की उसी संकल्प से सिद्धि की यात्रा पर है। मैं उन्हें नमन करती हूँ और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि हम अपने महापुरुषों को जब याद करते हैं तो हिंदी भाषा से उनको बहुत प्यार था। भारतीय संस्कृति राष्ट्र प्रथम की भावनाओं की रग रग में थी, तो अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में किया करते थे। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब वो विदेश मंत्री बने थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में उन्होंने भाषण दिया था और अपने भारत का जो सिर है वो ऊंचा किया था पूरे विश्व में। तो निवेदन मैं यही करूंगी कि हम सभी हिंदी भाषा का उपयोग करें। आत्मनिर्भर भारत जो छोटी से छोटी चीज है, अगर हम देखें कि हम अपने अगर बाथरूम में जाएं तो वहां सब क्या बैठे हैं, विदेशी बैठे हैं। बाथरूम जो हमारी सबसे प्राइवेट जगह है, तो जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो भी रोजमर्रा की चीजें यूज कर रहे हैं, वो स्वदेशी अपनाएं। और सभी को ये हम प्रेरित करें कि हमारा आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम अपने घर से सबसे प्राइवेट जो स्थान है हमारे घर का, वो बाथरूम है, वहां स्वदेशी वस्तुओं को हम रिप्लेस करना शुरू करें, तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत जरूर बनेगा, विकसित भारत जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिक्स से लेकर सब कुछ पे माननीय गोविंद जी के साथ, बड़े चिंतकों के साथ काम कर रहे हैं। लॉ का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। आज जब 2000 ईस्वी में WTO साइन हुई, उससे लेकर अभी तक जो ग्लोबल मार्केट चल रही है उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। हम चाहते तो हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए जिस वातावरण की जरूरत है, जिस भारत के 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन के यूएसपी पे भारत को खड़ा करने की जरूरत है, उसका शॉर्ट एनालिसिस आज तक नहीं हुआ 1947 से लेकर अब तक। और हम लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं। तो सरकार और समाज के बीच की जो समरसता और समन्वय का कार्य है वो पीछे छूट गया है, जिधर हम लोगों को ध्यान देने की भी जरूरत है। उसमें चाहे वो डेमोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन उम्मीद है कि जिस ढंग से अभी वर्तमान काल की सरकारों ने कदमें उठाई है या आने वाले समय के लिए दिखा रहे हैं, भविष्य योजनाएं बन रही है, उसमें सब कुछ शुभ शुभ होगा और भारत अपने आत्मबोध को पहचान पाएगा और भारत अपने स्वबोध में वापस जा पाएगा। ऐसा हम सब मिलकर के कोशिश भी करें, दुआ भी करें, तो जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत जी आप आए। श्रीमान चित्कार जी के लिए एक बार अच्छे से ताली बजाते जो देखिए बीच में उठकर बहुत चालाकी से सबका परिचय देते हुए और अपना विषय भी रखते हुए, है ना, जो आप नदी संवाद से लेकर सभी विषय, पर्यावरण के बहुत ऐसे बहुत कठिन विषय जो हम रखते हुए सोचते हैं, चतुरता से विषय रख दिया, सबके संज्ञान में आ गया। अब क्योंकि जब अध्यक्षता के लिए वो पत्रक हमारे प्रमोद जी कहाँ है, हमारे प्रमोद जी, तो डॉक्टर प्रमोद जी जब ये विषय बनाए बहुत अच्छा, तो मैं तो घबरा गया देखे कि इतने सारे लोग सभी अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत विशेषज्ञ, और इन सबको आपने समाया कैसे, है ना, एक माला कैसे है। फिर इसमें कुछ परिचय, जैसे अपने बीच में अधिवक्ता वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के सतीश तिवारी जी हैं, आप भाई साहब मिल जाए हैं ना, एक बार दर्शन दे दें। और कुछ साथी हैं, डॉक्टर अभिनय जी हैं, इजराइल से वैज्ञानिक हैं, यानी ऐसे लोग भी हैं जिनको किसी सम्मान की इच्छा से नहीं आए, है ना। बहन आई सुकृति, बहुत अच्छा, जैसा नाम है उन्होंने वैसा वाक्य रखा, मतलब। और देखिए जिन्होंने भी कार्य किया, आपने अपने उद्बोधन में बहुत संक्षिप्त में बात रखी कि भाई आपको अपने जीवन का परिचय तो पता होना चाहिए। भाई आपका हर किसी का एक परिचय होता है ना, इस राष्ट्र का भी परिचय है ना। सभी हमारे देखिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया बहन ने बहुत अच्छे से कितने सरल से विषय रख दिया। आप हमारी मार्गदर्शिका भी हैं,
हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति में और सरकार के विभिन्न दायित्वों पर तो हमें हमेशा से मार्गदर्शन करती रही है। हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे पूज्य महाराज श्री, आपको मुस्कुराने की बात कि सब आनंद में कैसे रहे, तो मैं एक बार पुनः कोशिश कर रहा हूं कि जिसने जो विशेष बात कही, जैसे जो लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, एक बार थोड़ा सा इधर देख लें, छोड़ दें बाकी सब चीजें, इधर कुर्सियां खाली हैं, इधर खड़े होने की आवश्यकता नहीं, इधर आ जाए। अब समापन है, अब आनंद में रहें, कम से कम अब यहाँ से निकले तो तनाव नहीं रहना चाहिए, है ना। ये समाधान का मंच है, तो समाधान लेकर ही जाए। आप भी बैठे, जो भी बाहर है वो भी आना चाहते हैं तो अंदर आ जाए। हमारी शुरुआत डॉक्टर तेतराम जी से हुई, जो सोशल हार्मनी की बात की, सबको जोड़ने की बात की। मंचासीन महानुभाव, मीडिया के प्रतिनिधि एवं प्रिय भाई बहन, सादर प्रणाम। मैं अपना जो एक विषय मुझे बोला गया तो एक सैद्धांतिक रूप से कुछ कहना होता है, तो एक अध्यक्षीय भाषण बहुत संक्षिप्त में मैंने तैयार किया कि इसको जो बात कर रहे थे आप जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, है ना, यहाँ बहुत सारी बात शब्द आए। गौ पंचगव्य हमारे लोहिया जी हैं, और पंच परिवर्तन का समय आ रहा है, और व्यापार जगत के सभी लोग कैसे राष्ट्र को समृद्ध करें, राष्ट्र के मूल भावना को, मूल परिचय को पुनः स्थापित करें, इसके लिए सब लोग आपस में बैठ रहे हैं। सभी विषय, मुझे लगता है कि ये सबसे उत्तम समय है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, और इसके लिए सभी वर्ग कुछ ना कुछ समाधान निकाल रहे हैं। और इन समाधान के क्रम में ये समाधान फाउंडेशन ऐसा कार्यक्रम कर रहा है, ये सबके ध्यान में आता है। आज का यह पावन अवसर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्मोत्सव का है। विषय बहुत बड़ा है, उनका जीवन बहुत बड़ा है। जहां अटल जी ने अखिल भारतीय गौ सेवक समाज बनाया, 101 वर्ष, मुझे लगता है 104 वर्ष हो गया गौ संस्था का। आप देखिए उस समय की उनकी क्या धारणा रही होगी कि अगर आपको प्रकृति चाहिए तो प्रकृति कैसी चाहिए, उस समय का उनका चिंतन था उस परिवेश में। और ऐसी संस्थाएं हनुमान जी पोदार, विदयी हरि जी महाराज, यानी जिसमें संत भी थे, व्यापारी भी थे, सबने मिलकर चर्चा करके बनाया। और तब उसमें उस समय की जो स्थिति थी ऐसी तो नहीं रही होगी। आज तो हम हर चीज बहुत गड़बड़ खा रहे हैं, जल विदूषित है, वायु विदूषित है, कुछ भी बचा नहीं है, सब बीमार है। तो सब बीमार में हम खुश कैसे रहे, प्रसन्न कैसे रहे? क्या भारत का वो परिचय जिसकी कल्पना हमारे महामानव श्रद्धेय अटल जी ने, और महामना जैसे नाम ही है, सम्मान जैसे दिया जा रहा है, महामना तो आप देखिए जो महामानव ही नहीं, जिसका मन बड़ा हो, महामना तो वही होगा जिसका मन बड़ा होगा। उनका मन तो इतना था कि दुश्मन के पास भी, मित्रों के पास भी जाके चर्चा करते हुए उनको तनिक भी संशय नहीं होता था। हम में से मुझे लगता है कुछ मित्र ऐसे भी होंगे कि उनका कोई दुश्मन बन गया गलती से, या कोई घर में, परिवार में कहीं कुछ कटुता आ गई तो उनसे बात करते हुए संकोच करते होंगे। मैं नहीं बोलूंगा आप हाथ खड़ा कीजिए, लेकिन ऐसा खुद से एक बार चिंतन करने का आवश्यक है। हो सकता है वो हमारा मित्र भाई हमारे बहुत उपयोग का, हम संकोच करते हैं। तो आज के दिवस में कम से कम हम ये अपने आप से ये विषय ले सकते हैं क्या कि ऐसा कोई परिवार का मित्र, दूर का मित्र, कुटुंब संघ शताब्दी वर्ष में 5 विषय लेकर चल रहे। स्वदेशी की बात आई, पहले स्वदेशी की बात की, आपने पर्यावरण की बात की, हमारे जीवन की, किसी ने कुटुंब की बात की। क्या हम अपने ही परिवार के लोगों के साथ बैठते हैं? अगर बैठते होते तो मुझे लगता है प्रमोद जी आपका अपना कुटुंब इतना बड़ा है कि ये 1000 लोगों की सीटें तो नहीं कम पड़ती।
हम अपने कुटुंब को, अपने परिवार को प्रत्येक सुख में, दुख में जैसे पहले करते थे। हमारे लोहिया में वह भी नंदकिशोर जी के घर में वो धर्मपत्नी जी का वो अभिषेक, वो कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका गए। तो अमेरिका में मारवाड़ी समाज ने, भरत भाई ने उनका सहयोग किया कि मेरा एक मारवाड़ी भैया है, अब देखिए कुटुंब का क्या। मैंने पूछा कि वो कैसे आपके कुटुंब हुए। मैं भरत भाई से भी पूछा, आप तो कैंसर स्पेशलिस्ट, आपकी जाति तो डॉक्टर है, वो व्यापारी है, कंपनी चला रहे, नहीं व्यवस्था तो दोनों है। तो बोले नहीं है तो मारवाड़ी। मतलब वहां कोई एक क्षेत्र से आ गए तो सभी कुटुंब है और उसका लाभ भी उनको मिला। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि एक राष्ट्र नायक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे श्रद्धेय अटल जी थे, समाज सुधारक थे, हमारे मानवीय जी को देखें तो उन सब में कुछ चीजें बहुत कॉमन है। अगर राजनीति, हाँ कवि में कहते हैं अटल जी तो बड़े कवि थे, महान कवि थे, लेकिन ऐसा जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाएंगे तो महामना का एक केंद्र है, तो वहां उन्होंने भी कुछ राष्ट्र के ऊपर कविताएं लिखी। हाँ वो ऐसे मुखर कवि नहीं थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ पंक्ति लेकर आया हूँ। जैसे श्रद्धेय अटल जी कहते हैं, मैं राजनीति का आदमी हूँ, कवि हूँ, कविता छोड़ नहीं सकता। उनका था यह पंक्ति उनके अंतर्मन को व्यक्त करती है और यह कविता भी अटल जी को समर्पित है। शब्दों में राष्ट्र बोले, विचारों में भारत दिखे, सत्ता नहीं सेवा साध्य रही, अटल जहां खड़े वहां चरित्र दिखे। सर अटल जी की बात होती है तो चरित्र की बात सोचिए, जो कविता में जो चरित्र की बात कर रहे हैं उनका चरित्र स्वयं का कैसा होगा। अटल जी के विचारों का मूल राष्ट्र प्रथम, दल बाद में, विचार पहले और सत्ता बाद। क्या चिंतन, पहला पार्ट डाल दिया, दूसरा डाल दिया, अब ये तीसरा पार्ट। क्यों नहीं विपक्ष उनके साथ होंगे? ऐसा क्या हम सोच सकते हैं क्या? हम में से कई लोगों के अंदर राजनीतिक क्षमता बहुत है, हम इस शांति, समृद्धि और सशक्तिकरण के मूल स्वभाव से, भारत का जो मूल परिचय है उसे सभी कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, सबके चिंतन में। लेकिन जैसे अटल जी ने उसको जिया, क्या हम में से भी लोग जी सकते हैं क्या? उनका जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम हो सकती है यदि नियत निर्मल हो। एक संस्कृत का श्लोक अटल जी के व्यक्तित्व पर प्रयास किया बनाने का, वाक शुद्धि कर्म शुद्धिश्च हृदय राष्ट्र भावना नेतृत्वे यह स्थितः नित्यम स वाजपेयी स्मृतः। इसका अर्थ ऐसा है कि जिनकी वाणी शुद्ध, कर्म शुद्ध और हृदय में राष्ट्र भाव सदा विद्यमान रहा, वही अटल बिहारी वाजपेयी। आज जिन महानुभावों को हम विशिष्ट सामाजिक कार्य हेतु सम्मानित कर रहे हैं, वे अटल जी के सपनों के भारत के सच्चे वाहक हैं, ऐसा मुझे लगता है। सम्मान मिला उनके लिए, एक सम्मानजनक एकेडमी से उनको हम शुभकामनाएं देंगे। और मैं इसके निष्कर्ष पर इसमें क्योंकि बहुत कुछ है, अगर दोनों महामानवों की बात करें तो उनके जीवन के ऊपर, अच्छा मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने पढ़ाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से किया और मैंने एलोपैथी की पढ़ाई की। संघ ने सिखाया व्यक्ति निर्माण होता है शाखा में। आप में से कितने लोग शाखा गए हैं या देखे हैं? बहुत सुंदर। तो जो नहीं गए हैं, आप तो कोई बात स्वयंसेवक रहे होंगे तो देखें, तो वहां व्यक्ति के कैसे चरित्र में राष्ट्र उतर आता है। इस राष्ट्र को कोई रोकने वाला नहीं, संघ को कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अटल जी का भी ऐसे ही कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण होगा। जीवकांत जी को कोई रोकने वाला नहीं, प्रमोद जी को रोकने वाला नहीं, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं एक ही विद्यालय से पढ़ के निकले। कोई पहले निकले, कोई बाद में निकले। और अभी एक महामानव के लिए पंक्तियां लिखी है,
महामना महावीर विद्या धर्मपरायण भारतस्य हिते नित्यं मालवीय समर्पित। महामना मदन मोहन मालवीय महान पराक्रमी, विद्या और धर्म में निष्ठावान थे। वे सदा भारत के हित में समर्पित रहे। तो अब हम अगर निष्कर्ष पर निकलते हैं, बहुत संक्षिप्त में प्रयास किया कि मैं अपने विषय को रखूं। और हाँ, ये बीच में बात रह गई कि जब पढ़ाई किया वहां तो सब एलोपैथ और सब कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन हमारे लिए बहुत खतरा है। क्यों कौन सा कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन जो पाश्चात्य संस्कृति पद्धति है हमारा सब कुछ खत्म कर देगी। भाई ये हमारे लोग का जो संस्कृति है, इतिहास है, वो इतने सरल में या हमारे जो इष्ट हैं इतने कमजोर नहीं। आप देखें हमारे यहाँ निरंतर सतत प्रक्रिया है। लोग अपना जीवन समर्पण, हमारा तो राष्ट्र ही जाना जाता है समर्पण के लिए। हमें घर से मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा किसी ने उठाया, सब स्वयं से समर्पण से कि भाई दिल्ली जाना है, इस कार्यक्रम में जाना है। और ऐसे कुछ बहुत कुछ कार्य हम अपने परिवार में भी जय हिंद की सेना बनाई भाई साहब ने। देखिए जैसे ही बात आती है सेना की तो आता है एक डिफेंस फोर्स होगा। कर्नल विनोद बैठे थे सीएमई के और बहुत समय तक तो वो उनसे कह रहे थे कि जय हिंद की सेना। मैंने कहा आप मिल लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मिल लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको किसी आपकी स्वयं की प्रेरणा है ये जगाया कि राष्ट्र की रक्षा करनी है तो हमें अपने अनुभवों से लेकर अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, चरित्र और सेवा से ही राष्ट्र का उत्थान होता है। महामना उपाधि केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उनके जीवन दर्शन का प्रमाण है। और आज की आवश्यकता क्या है, आज का संदेश क्या है। हम जब यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर गए। एक अभियान अभी शुभारंभ हुआ 13 अक्टूबर को पंचगव्य से पंचगव्य। पंचगव्य किसके किसके ध्यान में आता है, एक बार आप खड़ा कीजिए। पंचगव्य जो पंचगव्य का उपयोग करते हैं और शुद्ध पंचगव्य का उपयोग करते हैं, बिल्कुल भारतीय गौवंश से तैयार। आपको किसी भी रोग से बचना है, इस पृथ्वी को बचाना है, विश्व को बचाना है, रेडिएशन से बचाना है, कैंसर से बचाना है, सबका उपाय, सबका इलाज अब इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है। हमारे मतलब संघ के गौ सेवा गतिविधि संगठन के गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं, इसके ऊपर बहुत सारा डेटा। अभी पांडुलिपि मिशन हुआ तो वेद में क्या लिखा है वो निकल कर आया। मतलब अब सब आपको सिर्फ मोबाइल में वो क्या बोलते हैं चैट जीपीटी और एआई और बाकी सब चीजें इस्तेमाल करते हो, जानकारी है, उसको जानकारी को बस ऊपर लाना है और उसका उपयोग करना है अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए। सबसे ज्यादा आप कैसे धनवान बने, ये भारत आप रेजिलिएंट कैसे बने, और ये 3 पॉइंट हैं। अटल जी के विचारों को पढ़ें, उनके आदर्शों को अपनाएं और सेवा को जीवन का संस्कार बनाएं। संस्कार कैसे बनाएं, तो सेवा के माध्यम से भी संस्कार बन सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। और सम्मानित समाज सेवियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आयोजक मोहन मालवीय जी से समाज में काम करने वाले जो समाज सेवक हैं उनको सीखना चाहिए, उनके चरित्रों को अनुकरण करना चाहिए, जिसकी कमियां आ गई हैं बहुत सारे। अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, अध्यक्ष का भाषण हो चुका है।